गिनती अध्याय 4 लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को बढ़ती हैं। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तक हारून और उसके पुत्र भीतर जाकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के तंबू को ढांप दे। तब वे उस पर सुइयों की खाल का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के लिए कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के डंडे को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उनकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइयों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडों पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खाली के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइयों की खाल के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे और फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइयों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। लेवियों के गर्शेनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गर्शेनियों की भी गिनती उनके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो उन सभी को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गर्शेनियों के कुल वालों की यह वे सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पट्टों, मिलाप वाले तंबू और उनके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइयों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करे। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गर्शेनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो उसका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गर्शेनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो उन सभी को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगनों के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, जिसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन लो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी
वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की जनगणना। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवकाई और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। थैंक यू।